नमस्ते दोस्तों, आज हम बांग्लादेश के एक ऐसे घटना की बात करेंगे जो इंसानियत को शर्मसार कर देगी। बांग्लादेश एक ऐसा देश जो 1971 में धर्मनिरपेक्षता, आजादी और मानवाधिकारों के नाम पर बना, लेकिन आज उसी धरती से बार बार ऐसी खबरें आती हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह कहानी है डर की, असुरक्षा की और उस खामोशी की जिसमें बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक जीने को मजबूर हैं। यह डॉक्यूमेंट्री उस सवाल से शुरू होती है, क्या बांग्लादेश में हिंदू होना आज एक अपराध बन चुका है? मैमनसिंह जिले के भालुका इलाके में रहने वाला दीपू चंद्र दास कोई नेता नहीं था, कोई अपराधी नहीं था, वह बस एक आम हिंदू युवक था। कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाला, परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला एक सामान्य नागरिक। लेकिन एक दिन अफवाहों ने उसे भीड़ के हवाले कर दिया। उस पर धार्मिक अपमान का आरोप लगाया गया, बिना सबूत, बिना जांच, बिना सुनवाई। भीड़ ने उसे घसीटा, पीटा और अंत में उसकी हत्या कर दी। यही नहीं, उसकी लाश को जलाने की कोशिश भी की गई। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह एक संदेश था, डर का संदेश। इस घटना ने एक बार फिर उस सच्चाई को उजागर कर दिया जिसे बांग्लादेश की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मंच अक्सर नजरअंदाज करते रहे हैं। सवाल उठता है, क्या यह पहली घटना है? जवाब है नहीं। बीते वर्षों में बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए गए, मंदिर तोड़े गए, महिलाओं पर हमले हुए और जमीनें छीनी गई। हर बार वजह बताई गई, अफवाह, भीड़ का गुस्सा या स्थानीय विवाद, लेकिन हर बार पीड़ित वही हिंदू अल्पसंख्यक। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। कभी जो 22% थे, आज वे 8% से भी कम रह गए हैं। यह गिरावट अपने आप में एक सवाल है, क्या लोग स्वेच्छा से देश छोड़ रहे हैं या हालात उन्हें मजबूर कर रहे हैं? जब किसी समाज को बार बार निशाना बनाया जाए तो पलायन मजबूरी बन जाता है। दीपू चंद्र दास की हत्या उसी डर की एक कड़ी है। अब सवाल उठता है, बांग्लादेश सरकार क्या कर रही है? घटना के बाद सरकार ने गिरफ्तारी की, कुछ लोगों को पकड़ा गया, बयान दिए गए कि कानून अपना काम करेगा। लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही न्याय है? जब तक भीड़ हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानून लागू नहीं होंगे, जब तक धार्मिक अफवाह फैलाने वालों पर कठोर सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसी घटनाएं रुकेंगी नहीं। बांग्लादेश की सरकार बार बार कहती है कि देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे अलग कहानी कहती है। सरकार की सबसे बड़ी विफलता है भीड़ को रोकने में असफलता। जब किसी देश में भीड़ कानून से ऊपर हो जाए, तब अल्पसंख्यक सबसे पहले कुचले जाते हैं। पुलिस अक्सर घटना के बाद पहुंचती है, पहले नहीं। यह सवाल गंभीर है, क्या प्रशासन जानबूझकर देर करता है या उसे डर है? अब नजर डालते हैं भारत की भूमिका पर। भारत ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत सरकार ने इसे हॉरेंडस किलिंग कहा और बांग्लादेश से दोषियों को सजा देने की मांग की। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ बयान काफी हैं? भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कूटनीतिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन क्या इन रिश्तों में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्राथमिकता है? भारत के सामने एक मुश्किल दुविधा है। एक तरफ पड़ोसी देश से संबंध, दूसरी तरफ सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव। अगर भारत खुलकर दबाव बनाता है तो इसे आंतरिक मामला कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन अगर चुप रहता है तो पीड़ितों को लगता है कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। दीपू चंद्र दास की हत्या सिर्फ बांग्लादेश का मामला नहीं है, यह मानवाधिकार का मामला है। जब किसी को उसकी पहचान के कारण मारा जाता है तो यह पूरी दुनिया के लिए चेतावनी होती है। सवाल यह भी है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन सिर्फ चयनित मुद्दों पर ही आवाज उठाएंगे? इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि सच्चाई दिखाना है। यह कहना जरूरी है कि बांग्लादेश में हर मुस्लिम हिंसक नहीं है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हिंदू होना वहां आज सुरक्षित नहीं रह गया है। जब तक सरकार जीरो टॉलरेंस नीति नहीं अपनाएगी, जब तक भीड़ हिंसा को आतंकवाद की तरह नहीं देखा जाएगा, तब तक दीपू जैसे नाम बदलते रहेंगे, कहानियां नहीं। आज आवाज नहीं उठाई गई तो कल कौन होगा? दीपू चंद्र दास की मौत सिर्फ एक खबर नहीं,
यह एक चेतावनी है, एक चेतावनी कि इंसानियत धर्म से ऊपर है और अगर इंसानियत हार गई तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि धर्म के नाम पर किसी की हत्या गलत है, अगर आप चाहते हैं कि इंसानियत जिंदा रहे, इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट और ऐसे सच दिखाने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी आवाज ही किसी दीपू को इंसाफ दिला सकती है।